बेस क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ और भी मेरे पास काफी एमसीक्यू है जो अभी भी और इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जो मैचिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी कराऊंगा, और मैचिंग वाले क्वेश्चन के बाद फिर अपना बचा हुआ है असर रीजन, मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए और हम आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे। अब तक मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। ये आज का अपना तीसरा लेक्चर है, और उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में क्या कराया था, जितने भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको कराए थे। उसको कराने के बाद में फिर मैंने केस बेस्ड स्टडी उठाई थी, और उसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, याद होगा आपको। और कुछ मैंने एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन छोड़ा था, एक पॉइंट वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था कि आप करेंगे उसको। अब वो आपने किया नहीं किया वो आपको पता होगा। दूसरा मैंने फिर जब दूसरा कराया था तो उसमें मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे जो कि पीवाईक्यू भी थे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के ही मैंने वो आपको कराए थे। उसी के अब आगे मैं आज आपको करा रहा हूँ। आज मैं आपको जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क छोड़ा था उसी को, क्योंकि 2-4 मतलब कुछ है जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने कहा था सर उसको भी आप करा दो। तो आज सबसे पहले मैं केस बेस्ड क्वेश्चन फिर कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन के आने की उम्मीद ज्यादा है, इसीलिए मैं केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ। तो आज मैं ये केस, आज का अपना क्वेश्चन ये है, आज का क्वेश्चन ये है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड एमसीक्यू अपना जो था उसी का ये पार्ट है, और ये अपना कौन सा है, 4 है। ये 4 है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अंजू एंड मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज कितना है, 3 लाख एंड 2 लाख। अब लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। मतलब हमें क्या होगा, कुछ अल्टरनेटिव से दिए हैं, इसके बाद हम उन सारे जो केसेस हैं, जो अल्टरनेटिव केसेस हैं, उनके हमें क्या करना है, आंसर देने हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसी के बेसिस पे है। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, अब उन्होंने बोला है, देखो क्या बोला है, ये इट लिखा हुआ है, इट गलत है। अभी हमारे जो मतलब कंटेंट्स हैं, जो टाइप करने वाले हैं उनसे अभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन ये भी जल्दी जल्दी ही हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां जहां मिस्टेक है वो मैं आपको करेक्ट कराते हुए चल रहा हूं। जैसे यहाँ पर इट लिखा है, ये इट नहीं होगा, ये इफ होगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate 9% per annum and the profit for the year are, कितना लिखा हुआ है, 36,000, then Anju's share of interest on capital will be। अब आपको जो अंजू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकालना है। सबसे पहली बात तो देखो, इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, इसकी कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल कितनी है वो हम देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल आप इनकी देखोगे तो कितनी है, अंजू की जो कैपिटल है भाई वो कितनी है, 3 लाख है। अंजू की कैपिटल भाई 3 लाख है। अंजू की जो कैपिटल दे रखी है हमें वो 3 लाख रुपीस दे रखी है। ये देखो अंजू की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीस है। अब अंजू की कैपिटल 3 लाख रुपीस है, क्या मैं 9% इंटरेस्ट क्वेश्चन बता रहा था, इसी का 9% निकाल दूं? अगर देखो इसका 9% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9% अगर निकालोगे 27, लेकिन इसका जो आंसर होगा भाई वो 27 नहीं होगा। रीजन, और देखो 27 दे भी रखा है, सबसे बड़ी बात 27 दे भी रखा है, आप लोग 27 पे ही लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। आंसर 27 नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन अभी बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखा करो, अगर फर्म का प्रॉफिट आपको गिवन है
और प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का अमाउंट देख लिया करो कि जो अमाउंट है वो है कितना प्रॉफिट का। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो तो कम है, लेकिन आपके पास जो एप्रोप्रिएशन की आइटम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सारे जो मतलब होते हैं, कमीशन टू पार्टनर, ये ज्यादा होंगे और जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? कम होगा। अगर वो कम होगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या वो सारा दे सकते हो जो आपके एप्रोप्रिएशन की आइटम है? नहीं, वो सारा नहीं दे सकते। रीजन, क्योंकि जितना हमारे पास जो प्रॉफिट है हम एप्रोप्रिएशन में उतना ही दे सकते हैं। तो यहीं पर ये वही केस है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या केस है? आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनना है वो दोनों को मिला के, दोनों पार्टनर अंजू एंड मंजू, उन दोनों का मिला के वो इंटरेस्ट क्या बन रहा है हमारा? ज्यादा, और हमारे पास प्रॉफिट क्या है? कम है। तो ऐसे कंडीशन में उसको सारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? उन दोनों की जो एप्रोप्रिएशन की रेशो बनेगी उसमें प्रॉफिट को बांटा जाएगा। वो प्रॉफिट को बांटने के बाद जो इनको मिलेगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। कितना क्या है, सारी चीजें तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो देखो, अंजू एंड मंजू, ये 2 लाख एंड 3 लाख दे रखे हैं, पर कैलकुलेट करा देता हूं। अंजू अंजू का जो कैपिटल दे रखा था वो हमें कितना दे रखा था? 3 लाख रुपीज दे रखा है। ओके। और मंजू का कितना दे रखा है? मंजू का दे रखा था 2 लाख रुपए, ऐसा दे रखा था। ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट मतलब ये कैपिटल दे रखा है, ये हमें कैपिटल दे रखा है। लिखना ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हमें एमसीक्यू से मतलब है, आप ध्यान से देखते जाना। ये अंजू का क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो यहां से मैं निकाल दूंगा भाई इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालूंगा। इंटरेस्ट किसका निकाल लो भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। सबसे पहले अंजू का निकालूंगा, तो अंजू का जो इंटरेस्ट आ जाएगा भाई वो कितना आ जाएगा? तो अंजू का जो इंटरेस्ट आएगा भाई 9% था, 9% है तो कितना आ जाएगा? 27,000, मतलब 27 अंजू का आ जाएगा। और मंजू मंजू का कितना आ जाएगा? 2 लाख है। 2 लाख का कितना परसेंट? 9%। 9% जब 2 लाख का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए हो जाएगा। 18,000 रुपए हो जाएगा। अब दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे इन दोनों का जो टोटल है वो देखो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 36 से ज्यादा हो रहा है ना, तो मैं सारा के सारा इंटरेस्ट इनको नहीं दे सकता। तो अब प्रॉफिट को किसमें बांटोगे? जो इन दोनों से रेशो बनेगी उनसे। अब रेशो कैसे बनाएंगे? तो हमें जो रेशो बनानी है उसमें सबसे पहले अंजू दे रखी थी, तो अंजू का अमाउंट यहां पर उठा लो। अंजू का अमाउंट कितना दे रखा है भाई? 27:2। इसका कितना दे रखा है? 18,000। अब इससे रेशो बना लो। तो सबसे पहले तो भाई 3 जीरो ये कट जाएंगे, ये 3 जीरो थे, कट जाएंगे। उसके बाद में देखो 9 से इसको काट देंगे, तो 9 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको इस रेशो में बांट दो, इस रेशो में बांट दो। क्वेश्चन ने मुझसे बोला है, क्या बोला था भाई? अंजू का शेयर निकालना है, तो अंजू का शेयर है कितना? 3/5 बनेगा। तो इसका मतलब जो अंजू का शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा? आप यहां पर कर लोगे 36,000 इंटू 3/2, ये आ जाएगा। अब 2 से भाई इसको काट लो। 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 से काट लो भाई, कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ये पूरा काट लो भाई इसको। 2 एकम 2, 18 आ जाएगा। 9, 18 दूनी 36, ठीक है, इतना ये आ जाएगा 18। और ये कितना आ जाएगा? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 36,000 दे रखा है।
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं, सॉरी सॉरी। गलत क्या हुआ है भाई, सॉरी, गलती क्या हुई, ये देखो गलत कर लिया हमने भाई। कैसे होगा भाई, तो मैं देख रहा हूं आंसर गलत कैसे आ रहा है। फिर से देखो भाई, कितना था 36,000, और इसको हमें किस में बांटना है, इस रेशो में। जब इस रेशो में बांटना है, अंजू का शेयर कितना है 3, और अपॉन कितना आएगा भाई 5 आएगा। मैंने अपॉन में कितना लिख दिया था 2 लिख दिया था, वही मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि 2 कैसे आएगा वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी, फिर से सॉरी कह रहा हूं उसके लिए। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, करो भाई। अगर 5 से इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 होते हैं भाई, ठीक है 35 होते हैं, और कुछ भी आएगा तो साफ साफ देखो, यहाँ पर पूरा पूरा अगर आप काटोगे, मान लो यहाँ पर 5 भी होता तो ये 35 बनता, मतलब 7 7 या 21 होगा, 21 होगा। तो देखो 21 के आसपास कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब अपना आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन कर लेना, पूरी कैलकुलेशन करने का देखो टाइम नहीं होगा, तो इसी तरीके से कर लेना। मतलब जब इसको करोगे तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21 होगा, और 21 मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसी को कर दिया। सपोज करो 21 किसी और ऑप्शन में भी होता तो भाई क्या करते, तब इसकी पूरी कैलकुलेशन करते। तो वो कैलकुलेशन आपको आती है भाई, ये गुणा भाग आता है, इसीलिए मैं इसको स्किप करते हुए चल रहा हूं। मेरा मेन मोटिव क्या है, सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अगर गलती से मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे अभी मिस्टेक हुई थी, और ऐसे मिस्टेक कैलकुलेशन में हो जाए, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे, और ऐसे मिस्टेक हो जाए तो भाई उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कैलकुलेशन आपको आती है, आप थोड़ा सा देख लेना, हाँ ऐसा हो सकता है। और सबसे ज्यादा क्या है, थोड़ा ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा। तो इसका हमारा ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। ओके, फिर से इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड है, वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, कितना 9%, 9% है, और क्वेश्चन कह रहा है एंड द लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000, देन अंजू शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। फिर से देखो जरा, 9% है, पिछली बार में प्रॉफिट की कंडीशन दी थी, इस बार में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, फर्म को लॉस हो रखा है। अगर भाई लॉस हो रखा है तो क्या ऐसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तो आंसर इज नो, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि लॉस हो रखा है। तो देख लो, जब देंगे ही नहीं तो कौन सा आंसर होगा, जिसमें नील लिखा हुआ है यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, वो हमारा डी पॉइंट है, नील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या है, देखो पढ़ लो एक बार। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है भाई, साइलेंट है, ठीक है, वो साइलेंट है। तो साइलेंट है उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक। फिर लिखा है एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एट ईयर आर रुपीज, कितना दे रखा है, देखो जरा कितना दे रखा है हमें 60,000, देन मंजू शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है तब मंजू का शेयर भाई आप बताओ कितना होगा, मंजू का शेयर बताना है। इससे पहले हमने मतलब दूसरा जो किया था, कौन सा किया था मैं दिखा दूं थोड़ा सा। हमने देखो ये किया था, ये वाला था अंजू मंजू, ये दोनों लिखे हुए थे। इसके बाद में हमने देखा प्रॉफिट उनका कितना है 36,000 है, और इनका जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था भाई, एक का 27,000 और एक का कितना आया था 18,000। अगर आप इसको ऐड कर लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, ये अगर आप ऐड करोगे तो बन जाएगा भाई 45,000, ठीक है। लेकिन 45,000 था ये, और यहां पर कितना था 36 था, मतलब प्रॉफिट क्या था, कम था, और एप्रोप्रिएशन के आइटम ज्यादा थे, इसीलिए हमने ऐसा किया था। लेकिन इस वाले केस में देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60,000 है। जब प्रॉफिट 60,000 है
तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इन लोगों को देना है, क्या उससे प्रॉफिट ज्यादा है या नहीं है? तो हाँ, ज्यादा है, 60,000 ज्यादा है ना उससे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था, दोनों के एडिशन से, तो 60,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा इंटरेस्ट इस बार दे देंगे। तो पूरा इंटरेस्ट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, किसको देना है? तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कहां गया भाई, मंजू शेयर। तो मंजू की जो कैपिटल थी वो कितने थी, 2 लाख। तो 2 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 18,000। तो इसका आंसर भाई कितना आ जाएगा, 18,000। देख लेना, अगर मान लो इसमें मंजू लिखा हुआ है, हाँ, अगर अंजू का पूछा जाता तो कितना आ जाता, तो 27,000 आता, उसको भी हम पूरा पूरा अमाउंट दे देते क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है, क्या लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 9% per annum, even if it involves the firm in loss and the firm for the and the profits for the year are rupees 30,000, then Anju's share of interest on capital will be। ये भी अच्छा पॉइंट डाला हुआ है भाई। देखो इस बार इन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको आपको देना ही देना है, चाहे आपकी फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या मुझे ये देखना होगा कि प्रॉफिट कितना है मेरे पास, नहीं। तो सीधे सीधे क्या करोगे, आप जितना इसका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना सारा का सारे इसको कैलकुलेट करके दे दोगे। तो कितना बनेगा, देख लो भाई, कैलकुलेट कर लो। मुझे 30,000 है, वैसे तो अपना जो प्रॉफिट है वो कम है, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसी कंडीशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा की पूरा कैलकुलेट करके इसको देना होगा। तो क्या था भाई, किसका प्रॉफिट पूछा है, अंजू का शेयर कैपिटल कितना था, तो अंजू का जो कैपिटल था भाई वो 3 लाख था। तो 3 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस बेस करा दिया, एक ये केस बेस कराया है, एक केस बेस और करा देता हूं ताकि हमें कॉन्फिडेंट थोड़ा सा आ जाए। देखो नेक्स्ट केस बेस देख लेते हैं। ये हम थे पेज नंबर 38 पे। थोड़ा सा भाई टाइम देना, क्वेश्चन देख लूं मैं, इसके बाद केस बेस हमने कहां डाला हुआ है वो देखने के बाद ही मैं करा पाऊंगा। हाँ ये बता दिया मैंने। इसके बाद वैसे तो क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं मेरे पास वो मैचिंग के हो रहे हैं, लेकिन मैचिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सोच रहा हूं बाद में ही कराऊं, इसीलिए हम कुछ और ही उठा लेते हैं। चलो एक केस बेस ही उठा लेते हैं। वो केस बेस है ये, हाँ एक इसको देख लेते हैं। टेस्ट बेस क्वेश्चन बोलो या केस बेस बोलो एक ही बात है, क्योंकि केस बेस चल रहा है तो सोच रहा हूं कि ये करा ही दूं। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो एज ए सॉलिड पार्टनरशिप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, A, B and T are partners of a law firm sharing profit in the ratio of 5:3. Their partnership deed provides the following। इनकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम है। फिर क्या लिखा हुआ है, A guaranteed that he would earn a minimum annual fee ऑफ रुपीज कितना दे रखा है, 6 लाख फॉर द फर्म। वेरी गुड। फिर लिखा है टी वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना है भाई, ये दे रखा है 2,50,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वॉज टू बी वॉन बाई ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:3। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है
ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ए अर्न अ फी ऑफ रुपीज कितना दे रखा है 3,20,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वाज रुपीज कितना दे रखा है भाई 1,60,000। पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज ए का कितना है 3 लाख, बी का भी 3 लाख एंड टी का कितना है 2 लाख है। अब लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एज डेफिशिएंसी ऑफ एनुअल फीस। वेरी गुड, अच्छा है। दूसरा देख लो, एक बार केस देख लेते हैं कितने हैं। लिखा है व्हाट इज द अमाउंट्स ऑफ टीज डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट, ठीक है। इन विच रेशो द डेफिशिएंसी ऑफ टी विल बी वन बाई ए एंड बी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। एक मैं आपको सलाह दूंगा, ये क्वेश्चन गारंटी टू द पार्टनर का है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए फिर से छोड़ूंगा, पहले आप इसको करना, और इसमें अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। रीजन क्या है, अगर आप वैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे तब भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि कुछ तो आपको सौंपना बनता है ना, तो इसको आप करना। सस्पेंस क्रिएट है करके दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को आप करना, नहीं होगा तो भाई जैसे वो वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने अगली क्लास में, तो भाई इसको भी क्या करूंगा मैं करवा दूंगा। तो इसको आप करना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और वहां से डेफिशिएंसी का अमाउंट और ये सारा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन भाई आप देखना, हो जरूर जाएगा। नहीं होगा तो टेंशन किस बात की है भाई, मैं हूं ना, करा दूंगा, ठीक है। चलो दूसरे देखते हैं। अब मैं कराता हूं कोई एमसीक्यू, एमसीक्यू देख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं काफी हद तक करा चुका था, देख लो कहां तक कराया। हाँ, अब भाई नेक्स्ट स्टेप में देख लेता हूं, इसको कराते हैं, ठीक है। इसको देख लो, एमसीक्यू कराता हूं, और देखो मैंने जो अभी केस बेस्ड क्वेश्चन कराए थे और कुछ एमसीक्यू कराए थे, तो उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन नहीं कराई थी, वो मैंने कुछ टेक्निक टाइप से करके और वहां से हमने क्वेश्चंस को कर लिए थे। लेकिन ये क्वेश्चन लेके आया हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, इंटरेस्ट ऑन लोन ही निकालना नहीं आता हो, तो भाई उसके लिए तो फिर कराना पड़ेगा ना, इसलिए इसको करा रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2023 अभिषेक अ पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज कितना 3 लाख टू द फर्म इन द absence ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वेरी गुड, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है ही नहीं। लिखा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 विल बी। बहुत आसान सा है, कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्या था भाई। तो मुझे लिखना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो जरा, लोन कितना दे रखा था क्वेश्चन ने 3 लाख का, तो 3 लाख का भैया इसका लोन है। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो लगेगा वो लगेगा आपका 6%, और 6% इसका निकालोगे, ठीक है, तो 6/100। अब देखो हमें क्या करना है भाई, हमने लोन ले रखा है, लोन लेते रखा है, तो भाई मुझे इंटरेस्ट लगाना है। अब इंटरेस्ट लगाना है तो इंटरेस्ट तो भाई उतना ही दूंगा ना जितना मैंने अमाउंट यूज किया है, जितना टाइम अमाउंट यूज किया है उतना ही मैं इंटरेस्ट दूंगा, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं दूंगा ना। तो देखो इसका लोन जो है मैंने कितना टाइम तक यूज कर रखा है, तो अगर चेक करें तो हमने जो लोन लिया था वो लिया था भाई 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को हमने ये लिया था। तो हमने इसका जो लोन का अमाउंट यूज किया है वो पूरा जनवरी किया है, फिर पूरा फरवरी किया है, और देखो 31 मार्च है, मतलब पूरा मार्च भी किया है। तो इसका मतलब इसका जो अमाउंट मैंने यूज किया है वो कितना किया है, 3 मंथ। तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। अब सीधे सीधे मतलब आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया
3%, तो 1.5 लाख का 3%, तो कितना आ जाएगा? अगर इससे अगर ठीक से देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 15 या 45 होते हैं भाई, तो 4500 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4500। क्या कहीं पर एंड ऑप्शन है? वैसे तो लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइड। भाई इंटरेस्ट तो प्रोवाइड होगा, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इतना बड़ा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। आंसर इसका क्या है? बी पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है? टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो ये 2 हटा दो। ठीक है, 2 हटा दो, इसका ये आंसर है। तो अपना आंसर कौन सा हुआ? बी हुआ। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? बी है। नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, देख लिया होगा आप लोगों ने। मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है। कहना, हाँ, कहना, रेशम एंड निशा वर पार्टनर इन ए फर्म. Nisa had given a loan of rupees 1 lakh to the firm at the rate 10% per annum. Okay, the accountant of the firm is emphasizing that interest on loan will be paid. अब यहां पर भी ये गलत लिखा हुआ है, मैं क्या करूं, परेशान हूं। मिस्टेक कितनी है टाइपिंग में, मतलब यही सुधारता रहूं, पढ़ाएं या ये सुधारें, समझ नहीं आता। कितना परसेंट है? 6% पर एनम है। फिर लिखा है एट व्हाट रेट द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू निशा। ठीक है भाई, देख लिया होगा, इसीलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पूरा आपके सामने पढ़ता हूं, कहीं मिस्टेक हो तो उसको मैं सुधारूं। अभी मिस्टेक इसमें है, इनको मैं जल्दी ही ठीक करा लूंगा, और मैं पूरी पीडीएफ को दोबारा से बैठ के मुझे खुद से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि इनको मैंने बनाने को दिया, इन्होंने तो मिस्टेक कर रखी है, तो फिर मुझे ही चेक करना पड़ेगा। अब वो हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर दिख रही है, तो वो बहुत गलत इम्पैक्ट है, उसके लिए सॉरी, मैं इसको जल्दी ही ठीक करूँगा। चलो आगे देखते हैं भाई क्या करना है। सबसे पहले देखो, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, बोल रखा है, क्या लिखा है, देखो पार्टनरशिप है, ठीक है, वर पार्टनर इन फर्म टू द फर्म पर एनम द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म दैट इंटरेस्ट ऑन विल बी पेड पर एनम व्हाट इज द रेट। अब देखो इसमें दो ही कंडीशन हो रही है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी है? या तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा 6%, या इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा? 10%, बस यही है। तो जो आंसर नहीं है उसको तो काट दो। देखो ये इसका आंसर नहीं होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा, ये दो तो आंसर इसके बिल्कुल नहीं हो सकते। तो भाई आंसर है क्या? आंसर है, फिर से एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो। लेकिन कहा ना, रेशम एंड निशा वर पार्टनर इन ए फर्म. निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 lakh टू द फर्म एट द रेट 10% पर एनम। अब वो क्वेश्चन ये है, पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है या नहीं है, ये देखना है। तो क्या इसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? नहीं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ही नहीं, और उन्होंने खुद बोला है कि क्या कर रखा है, क्वेश्चन कितना बोल रखा है, देखो 10% बोला हुआ है, मतलब फर्म को जो दिया है कितना दिया है, 10% बोला हुआ है, और अकाउंटेंट कितना कह रहा है, 6% कह रहा है। तो क्या क्वेश्चन ने ये लिखा है कि पार्टनरशिप डीड है, या पार्टनरशिप डीड उनको प्रोवाइड कर रही है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आंसर दे सकता है। एक तो मैं इसकी अजम्पशन मान लूं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो भाई 6% ही होगा, और एक ये मैं बोल दूं कि पार्टनरशिप डीड है, तो आंसर कितना है, 10% है। मतलब यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 lakh टू द फर्म एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो मैं इसका आंसर 10% पर एनम ही मान लेता हूं। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा साइलेंट है, मतलब ठीक ठाक से नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, इनको बताना चाहिए
कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये क्या है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, जैसे यहाँ मिस्टेक है तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक रही हो, इस वजह से ये क्लियर कट लिखा होना चाहिए था, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार जरूर आपको ठीक करा करके एक बार फिर से बताऊंगा। आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है भाई, A and B are partner in a firm से in a partnership firm without any agreement। देखो इस क्वेश्चन में करेक्ट लिखा हुआ है। तो मैं यही पॉइंट कह रहा था कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी लग रही है, ये लाइन की कमी थी भाई। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है, अब पता नहीं, देख लूंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन नहीं है। और ना भी देख पाया तो भाई आप समझदार हो, लिख के आ जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। देख लेते हैं इसके लिए। A and B are partners in a partnership firm without any agreement। फिर लिखा है, 4 नहीं है भाई, सॉरी, फिर से अगेन सॉरी, ये क्या होगा, A होगा हमारा। A has given a loan of rupees कितना है, of rupees है 50,000 to the firm। At the end of year, loss was incurred in the business। Following interest may be paid to A by the firm। मतलब जब लॉस हो रखा है तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट में भी पेड, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर और ए हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज, ये मतलब क्वेश्चन ये ठीक है, अच्छा है। तो एक बात बताओ, लॉस हो रखा है फर्म में, तो क्या अब इसको इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे। अगर ये होता भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इसको नहीं देते। कंडीशन रीजन क्या है, रीजन पार्टनरशिप मतलब जब साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन जो अपना लोन है, लोन क्या होता है, वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे आपके फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। जब पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब देखो रेट मेंशन नहीं है तो रेट कितना होगा, 6% होगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना था भैया, 50,000। तो यहां पर कितना लिख लूंगा, 50,000, मतलब 50,000। अब वो रेट कुछ नहीं दिया है तो कितना परसेंट लगेगा, 6% लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये लोन है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% लगता है। अब देख लो कब दिया, ये बताया है क्या क्वेश्चन में। अच्छा ओके भाई, कैलकुलेशन की तो नीड ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन अगर अमाउंट पूछता तो वो भी कर लेते, कोई बात नहीं। अब देखो जैसे जो मैं समझा रहा था वो चीज भी समझ लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे हो सकता है। मान लो वो अमाउंट पूछ लेता, अमाउंट कितना है, तो देखो इन्होंने ये बोला है कि कितने टाइम के लिए दिया है, नहीं बोला है तो हम कितना मानते, 12 महीने का मानते, मतलब 12/12 मान लेता। और इसको जब कट पिट करते तो 2 0 ये कट जाते और करते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता आपका 3,000। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट देना होता वो कितने रुपए देना होता, 3,000 रुपए देना होता। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला ही नहीं है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। हाँ, और ऐसी ये गलती है एक तरीके से, आप एग्जाम में पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, पूछ क्या रहा है, पता चले जो पूछ रहा है हमने वो कैलकुलेट नहीं किया, कुछ और ही कैलकुलेट कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये कैलकुलेशन की नीड ही नहीं थी, ऐसे ही आंसर आ रहा था। अब मान लो आपने ऐसा किया तो पेपर में तो भाई टाइम खराब हो गया ना। तो एक बार पढ़ लेना, यहाँ तो चलो थोड़ा सा 1-2 मिनट खराब हो रहा है वो चल जाएगा, लेकिन भाई पेपर में नहीं। तो सीधे सीधे क्या करोगे, इसको आप दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्या लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दे रखा है 6%, हमें देखो 6% याद रह जाता है, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6% पर एनम दे रखा है, तो इसका आंसर 6% पर एनम होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6% पर मंथ, मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पर। इसको पर एनम में ना दे करके पर मंथ में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना, 6% पर एनम होता है। पर एनम बोले तो 12 मंथ होते हैं पूरे साल में, तो पर मंथ अगर निकालना होगा तो पर मंथ का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 0.5 पर मंथ। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा होगा तो भाई ये भी हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको कोई क्वार्टरली भी पूछ सकता है, पर क्वार्टर में भी चेंज कर सकता है, बस खेलेंगे इसी से। अगर पर क्वार्टर का पूछता तो क्या करते, तो ये आ गया पर मंथ,
क्वार्टर, क्वार्टर बोले तो भाई कितना हो जाता है बताओ जरा, क्वार्टर हो जाता है अपना कितना, क्वार्टर में होते हैं 4, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये यहीं पर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना और आंसर फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 ये पर मंथ होगा, ऐसे ही मतलब वो यार कैलकुलेशन से खेलेंगे, आप थोड़ा सा इसको देख लेना, जैसे जैसे मतलब होगा आराम से आंसर आ जाएगा। ये पर मंथ में आंसर आया है, ध्यान रखना कैसे पर मंथ में आया है, क्योंकि भाई एक पर मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 0.5 और मैंने पर क्वार्टर का निकाला है, तो पर क्वार्टर में जो आया है वो कितना आया है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएंगे, 2 मंथ आएंगे, लेकिन एक क्वार्टर में 2 मंथ का आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वार्टर का भी बोल सकता है, जैसे जैसे क्या भाई देख लेना। उम्मीद करता हूं इसको मैंने थोड़ा समझा दिया है और आपको भी समझ आया होगा। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट जरूर की है और कंफ्यूजन क्रिएट मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि भाई ऐसे ऑप्शन से अगर वो खेले तो आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सही है ये भी, क्या लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है सेम ही दे रखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं दे रखा है भाई। A and B are partner in a partnership firm without any agreement। ठीक है, एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट। फिर क्या लिखा हुआ है, ओके। अब यहां पर जो लिखा है हैज नहीं होगा भाई, ए होगा, ये ए विड्रॉन ₹50,000 out of his capital as drawing। Interest on drawing may be charged from A by the firm। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सुधार दिया है, देखो क्या क्या था। A and B are partner in a partnership firm without any agreement। A withdrawn ₹50,000 out of his capital as drawings। out of his capital है भाई, ठीक है, out of his capital। ठीक, और क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो क्या होगा, उसने भाई जब ये किया है तो देखो, जब पार्टनरशिप कोई भी विदाउट एग्रीमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, नो इंटरेस्ट होगा, पढ़ रखा है हमने, तो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक था, क्वेश्चन हॉट्स में था, अच्छा था ये। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक है और यहां से कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो पहले हाँ उसमें मिस्टेक थी, इनमें मिस्टेक नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है। वो 2 क्वेश्चनों में मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर थी 2-3 क्वेश्चनों में, अब नहीं है। क्या लिखा है देखो, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, साइलेंट है। साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या मिलेगा उनको, ये कह रहा है। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशो, गलत है भाई। ठीक है, कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू द फर्म, फिर सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा ढंग से देखो क्या क्या मिलता है, जो जो मिलता है हम सिर्फ उसकी बातचीत करेंगे और जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर ऑप्शन से देखो, वैसे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखो, चेक करो इसको। देख लिया होगा, देखो सारे के सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अगर हम जो जो है उसी से ऑप्शन से काट दें तब भी इसका आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, जो प्रॉफिट होता है क्या वो कैपिटल रेशो में होता है, तो आंसर इज नो, कैपिटल रेशो में नहीं होता है। जब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट होती है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम शेयर करते हैं उसकी रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप देखना चाहो तो देखो इससे सारे ऑप्शंस कट जाएंगे, जिसमें 1 आ रहा है इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब बी और सी बचा हुआ है, तो मान लो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आराम से लगा सकते हो, 50% का चांस हुआ, लेकिन तुक्का लगाना ही क्यों है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल। अगर एडिशनल सेल आपने किया है तो क्या कमीशन मिलती है, तो कमीशन भी नहीं मिलती। इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर आंसर दे रखा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा भाई, सी आएगा। इसका मतलब ओनली
3 हमारा आंसर होगा। और ओनली 3 एक बार पढ़ भी लो, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, मतलब ये हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student of commerce claims that under the Partnership Act 1932 the maximum number of partners in a firm is restricted to 50. Which of the following is the most accurate clarification of this statement? ये हमारा अच्छा है, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, सही है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा अपना आंसर होगा, लिखा है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 पार्टनर्स इन एनी फर्म। मैंने पहले बताया था हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसने पार्टनर्स के जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसकी लिमिट सेट नहीं कर रखी। अच्छा किसने कर रखी है तो बता दो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है किस एक्ट में कर रखी है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कर रखी है या उसके द्वारा कर रखी है। तो इसका मतलब जो ये आंसर होगा, मतलब देख लेते हैं कौन सा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले ही लिखा हुआ है द कंपनीज एक्ट 2013 ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द लिमिट विच हैज बीन फिक्स्ड एट द 50 पार्टनर्स। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो भाई पढ़ लो, ठीक है, आंसर वही है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर, ये होगा ही नहीं, मैं बता चुका हूं, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ, ये को आपको याद आया होगा, सबसे पहले जब क्लास मैंने ली थी और मैंने थ्योरी कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन है वो पेपर में आती है और इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार चेक करते हैं, क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल टू शेयर प्रॉफिट और profit of a business carried on jointly, but partners are free to carry on. Now, partnership is an agreement among individual, ये भी ना था, partnership is an agreement among individual, partnership ना 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 ना, ये भी नहीं है भाई, हाँ ये होगा। एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा देखते हैं। Partnership is an agreement among individuals to share profit of a business carried on jointly, but partners are free to carry on competing business without sharing those profit with the firm। ये भाई गलत है। अगर आपने सेम पार्टनरशिप के अंदर हो तो आप एज ए कॉम्पिटिटर वर्क नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन नहीं थी। दूसरा क्या है देखो, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल टू शेयर प्रॉफिट where every partner is free from the responsibility of agency relationship। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन फिर भी आगे हम पढ़ेंगे। देखा है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all, and a partner running a competing business must surrender the profits earned from such business to the फर्म। भाई यही वाला है, आपको इसको याद रखना होगा। किस पॉइंट से, इसमें वैसे आपको समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाली लाइन से आपको याद आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पार्टनरशिप डीड फॉर अ फर्म। मतलब फर्म को में जब आप ये करते हो, पार्टनरशिप डीड को बनाते हो, तो क्या इंपॉर्टेंस है भाई वो बतानी है। तो देखो जरा बताते हैं, ठीक है, इट सर्व्स एज एविडेंस इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, तो लिखा है, अच्छा पहले तो हाँ वो तो आंसर आ जाएगा, क्या ये सही कह रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। पार्टनरशिप डीड जो होती है भाई वो एविडेंस का ही काम करती है, ये मैं बता चुका हूं।
ठीक है, एविडेंस का ही काम कर सकती है। फिर लिखा है इट डिफाइंस द राइट ऑफ द पार्टनर, बिल्कुल ठीक है, उसमें सब लिखा होता है कि पार्टनर्स के राइट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, दुनिया भर की चीजें लिखी होती हैं। फिर लिखा होता है इट लिस्ट डाउन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, हाँ भाई उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है अ ग्रुप ऑफ 8 इंडिविजुअल इज मैनेजिंग अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ठीक है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, ठीक है। वन मोर पर्सन विशेस टू ज्वाइन देम एंड इंसिस्ट दैट अ पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रिपेयर्ड, ओके, हाउएवर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स डिसएग्री, stating that this arrangement cannot be called a partnership, which of the following reasons support their view। भाई अच्छा क्वेश्चन है, फिर से अच्छा है, थोड़ा देख लो, पहले आप दिमाग लगाओ ना, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो पहले तो बताओ क्या होगा, नीचे पढ़ते हैं। लिखा है दिस अरेंजमेंट कैन बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप, बस ये देखो कि जो भी ये कर रहे हैं ये पार्टनरशिप है या नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बता दूं भाई पार्टनरशिप कब होती है, पार्टनरशिप तभी होती है जब आपका, मैंने वो बताए थे अगर याद होगा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप वो सारे होंगे तब जाके पार्टनरशिप डीड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सबसे पहले पॉइंट तो यही था कि वहां पर बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और दूसरी बात भाई मैंने बताई थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट है, वो बांटना चाहिए। तो एक बात बताओ, जब चैरिटेबल डिस्पेंसरी है क्या आप उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करोगे, प्रॉफिट शेयर करोगे, नहीं। क्या आपका वो बिजनेस है, नहीं। वो तो भाई चैरिटेबल तो सबको पता ही है ना क्या होता है, तो चैरिटेबल तो नहीं है। इसका मतलब अब इसके आंसर क्या क्या है, तो लिखा है देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट्स आर कैन नॉट बी शेयर अमंग द मेंबर्स, बिल्कुल सही कह रहा है। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो ऐसे तीसरा भी तो करेक्ट है, मान लेता हूं तीसरे में सपोज करो हमें कंफ्यूजन होती, अगर भाई तीसरे में कंफ्यूजन होती तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते, यहां पर ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव, तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी होता। क्यों, क्योंकि भाई जब दो उसके करेक्ट हैं, तीसरा मुझे पता नहीं है तो तीसरा भी तो सही होगा, तभी तो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसका आंसर तो वैसे क्लियर करता, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है, इस पे जरूर गौर किया करो, ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है, द वाइफ ऑफ ए पार्टनर lends money to the firm, okay, the partners demands interest at the rate कितना 6% per annum, setting the partnership act 1932, while the partnership deed is silent on this matter, how should this be dealt with। अरे भैया अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कौन है देखना जरा, द वाइफ ऑफ ए पार्टनर, भैया कोई पार्टनर है उसकी वाइफ ने लोन दे रखा है, तो क्या उस पे इंटरेस्ट दोगे, नहीं। मैंने जब थ्योरी वाली क्लास कराई थी तो उसमें आप चेक करना, उसमें साफ साफ लिखवाया था कि जो पार्टनर है वो फर्म को इंटरेस्ट दे रहा, सॉरी फर्म को लोन दे रहा है, तो उसी केस में आप इंटरेस्ट देते हो, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% देते हो, नहीं तो कोई भी दे आप उसको नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो क्या इंटरेस्ट देना होता है, तब भी हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, जो मर्जी हो भाई, जिस मर्जी ने लोन दे रखा हो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, सीधे सीधे हो जाएगा डू नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट। जो मर्जी भाई तुम दे दो,
लोन दे दो, कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड डैश एंड कलेक्टिवली कॉल्ड। ओके, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है और है एमसीक्यू में ही। तो देखो कौन कौन होगा, मतलब ऐसे कोई दो वर्ड होंगे भाई, ऐसे कोई दो वर्ड होंगे जो कि क्या होंगे, दोनों जगह फिट बैठ जाएंगे। तो चेक करते हैं। पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, क्या ओनर, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंट फर्म, पार्टनर बिजनेस, पार्टनर फर्म। भाई क्वेश्चन ये भी अच्छा है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताता हूं। पहली बात तो देखो कौन सा फिट बैठेगा वो जरा ध्यान से सुनना है। Partners who have entered into partnership are individually called and collectively, ये जो पॉइंट है ना आगे कलेक्टिविटी, इससे बस हमें समझ आ जाएगा। मतलब जब सारे फर्म के जो पार्टनर, मैंने आंसर तो पहले दे दिया भाई, कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूं। जितने भी पार्टनर हैं, सारे पार्टनर को हम मिला के जब उनको कंबाइन करके बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। अगर कोई सिंगल मतलब इंडिविजुअली पार्टनर है तो उसको आप पार्टनर बोलोगे और बाकी क्या कहोगे, आप फर्म बोलोगे। तो देख लो पार्टनर्स एंड क्या हो जाएगा, फर्म। तो ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर इज सेड टू एक्ट बोथ एज ए प्रिंसिपल एंड एज एन एजेंट, which provision of the partnership act justifies this dual role। ये भी वैसे मैं बता चुका हूं, बता चुका हूं। तो क्या करो, आपको छोड़ू, चलो बताता हूं। लिखा है, in a partnership firm each partner is said to act both as a principal and as an agent, which provision of the partnership act justifies this dual role। Okay, a partner may carry on business on his her on behalf without being accountable to the firm। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। पहले देख लो जो क्लियर कट नहीं होगा। फिर लिखा है, नीचे से पढ़ो, चलो वही पढ़ते हैं। द पार्टनर ना the business of the firm may be carried on by all partners jointly or by any one partner acting on behalf of all। बस यही एक वो है पॉइंट, इसी से समझ आ जाता है। कुछ करो या ना करो, साफ साफ दिख गया है, यही आंसर है। ये उसकी जो डेफिनेशन है ना, जो पार्टनरशिप एक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें जो वर्ड दे रखा है, और म्यूचुअल एजेंसी का जो मैंने बताया था, ये वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी को बहुत अच्छे से बताया था। ये इसका आंसर होगा। लिखा है, पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लाइबल ओनली फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट्स एंड नॉट फॉर दोज ऑफ अदर पार्टनर्स। ये भी नहीं होगा, चलो काटा ही मारते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब वही उसका आंसर है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, Which of the following is correct? भैया कौन सा करेक्ट है ये बताना है। The important provision affecting partnership accounting। Okay, partnership accounting in the absence of partnership deed is। ये partnership deed के इर्द गिर्द काफी क्वेश्चंस घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और मुझे लग रहा है आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, the profit and loss of the firm are to be shared by the partners in their capital ratio। भाई कैपिटल रेशो नहीं, इक्वल रेशो में होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, पार्टनरशिप एंटाइटल्ड टू क्लेम हायर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज ए मैटर ऑफ राइट। गलत कह रहा है भाई, नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। भाई यही करेक्ट लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, he or she shall be entitled to get an interest on the loan amount to the
अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये भी नहीं होगा, ये 6% होता है भाई। अगर 6% कहता तो आंसर मानता, 16% लिखा हुआ है, नहीं है, तो आंसर कौन सा है हमारा? 6 है, सी है, सी है। नेक्स्ट देखो, पिक द ऑड वन आउट, मतलब ऑड मतलब ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ मतलब 3 जो होंगे वो तो भाई एक ही कैटेगरी के होंगे, और चौथा क्या होगा? अलग कैटेगरी का होगा। ये भी थोड़ा अच्छा था इसलिए लेके आए हैं। देखो जरा क्या है, अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा कहां का है, पहले सारा पढ़ लेना। लिखा है रेंट टू द पार्टनर, ठीक है, मैनेजर कमीशन, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ओके। क्या देखा जाए भाई, है ना, ढंग से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। इसमें कैटेगरी जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना ऑड ऑन बन के, तो एक काम करा करो, इसमें पहले 2 कंसेप्ट लगाया करो। पहला तो क्या वो आइटम एप्रोप्रिएशन की है, मतलब वो जो भी मतलब आइटम्स दे रखी हैं, क्या वो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ज्यादातर ऑड वन के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तर्ज पे होते हैं ज्यादातर, या फिर उनका नेचर देखा करो कि वो किस नेचर के हैं। जैसे अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है, रेंट टू द पार्टनर। भाई रेंट टू द पार्टनर क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन है, पार्टनर की कमीशन नहीं है, तो मैनेजर कमीशन अगेन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये कहां जाएगा? पीएनएल में। ये भी कहां जाएगा? पीएनएल में। और नीचे पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भाई ये भी क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कहां जाता है? पीएनएल में। तो ये सारे के सारे पीएनएल या यूं बोलूं तीनों ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हैं, लेकिन नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये इकलौता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम है। तो ऑड वन आउट मतलब इन दोनों में से, इनमें सब में जो अलग है वो क्या है भाई? डी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज शो अ बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये भी भाई ठीक है। आपको ये भी मैं बताऊंगा अभी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अब तो नहीं। क्या होता है भाई, आपने पता जरूर होगा कि अपना जो पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है भाई फ्लैक्चुएटिंग मेथड जब होता है, मतलब जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता है तब कैपिटल से बनाए जाते हैं, और एक जब फिक्स होता है तब बनाए जाते हैं। तो अगर आपको पता हो भाई, जब फिक्स कैपिटल होती है पार्टनर की, तो वहां पर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो उसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर करंट अकाउंट की बात करेगा तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल की बात करेगा तो ये आपका क्रेडिट ही होगा। तो देखो किसकी बात कर रहा है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो डेबिट नहीं, जीरो नहीं, निगेटिव नहीं, क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? बी है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शायद ये क्वेश्चन बता चुका हूं, नहीं, हाँ बता चुका हूं भाई, लेकिन फिर भी देख लो उसी से मिलता जुलता है, बताया नहीं है, हाँ दूसरा है, ये सेम नहीं है। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मतलब इनको ना पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो हमारी होती है उसके कंटेंट्स में इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसको भाई आप अरेंज करो। देखो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पहले इसको पढ़ लेना, फिर थोड़ा ना तो गलती हो जाएगा। लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ भाई पहले यही बनाया जाता है, ठीक है। फिर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखा जाता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और फिर लिखा जाता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो कितने पॉइंट दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं, पांचों में आपका टाइम लगेगा। एक काम कर लो, पहले भी बता चुका हूं, कौन सा? बैलेंस शीट एंड में बनती है, सबको पता है भाई, है ना। जब बैलेंस शीट एंड में बनती है तो डी एंड में आना चाहिए। अब देखो यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में डी है।
और स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब ए पहले आना चाहिए। अब देखो भाई ए दोनों में है, ए दोनों में है और डी भी दोनों में है। अब इनमें खेलना समझा रहा हूं आपको, तो चेक करो। यहां तक तो हमें चेक करना, मुझे सी को चेक नहीं करना है, सिर्फ किसको चेक करना है, बी और ई को चेक करना है। क्यों, सारे चेक करोगे टाइम लग जाएगा, यही तो आगे पीछे है, ये बाकी मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो बी और ई में देख लो कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस या प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप ये प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, सी। अच्छा, अब ये पूरा करना पड़ेगा, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ई और बी में से एक देखना है। ई क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ ना, और ई वी क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट पहले होता है, इसका मतलब आपका आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, ये नहीं होगा। चेक करो, बी में लिखा क्या हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट के वो नहीं बनता। ठीक है, उससे पहले पार्टनर ही बनता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ए है। और उम्मीद करता हूं शायद ये समझ आया होगा, ना समझ आया है तो फिर से बता दूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने और उलझा लिया, लेकिन हाँ फिर भी कट हो गया था, क्वेश्चन ठीक था। अब आप पूरी सीक्वेंस भी समझ लो इस क्वेश्चन की, जिसको समझ आ गया भाई आगे बढ़ जाओ, जिसको नहीं समझ आया मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले भाई क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये पहले नंबर पे बनाया जाता है, ऐसे लिख देता हूं। फिर कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता भाई, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसके बाद ये होता है, मतलब सेकंड नंबर पे ये बनाया जाता है, ये होता है। ये बनाने के बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपको याद होगा वहां से क्या निकलता था हमारा, निकलता था डिविजिबल प्रॉफिट निकलता था। तो उसके बाद अपना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, मतलब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। ओके, अब डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद में उसको कहां ट्रांसफर करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पांचवें नंबर पे फिर क्या बचा, बैलेंस शीट। अब देख लो कौन सी सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस जो है चेक कर लो, यही निकलेगी। ठीक है, तो आराम से ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है, ये भी ठीक है भाई, मैनेजर कमीशन का है। मैनेजर कमीशन वॉज कैलकुलेटेड एज ₹33,000 at the rate 10% of the net profit before charging such commission. Before charging such commission, okay. What was the net profit prior to calculation of commission? पहले तो बात समझना, प्रायर, प्रायर का मतलब होता है भाई बिफोर। क्या मतलब होता है, बिफोर, तो इसका मतलब बिफोर होता है। पहली बात तो ये देखेंगे अच्छे से आप, और इसके बाद में अब क्या करोगे, तो मैनेजर कमीशन दे रखी है, तो प्रॉफिट भाई होता, मैनेजर कमीशन निकलती कैसे है, आप उसको एक बार देख लो। तो मैनेजर कमीशन जो आपका निकलता है, मैनेजर कमीशन वो किस तरीके से निकलता है उसको देख लो। मैनेजर कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा उसको आप समझ लो। उसकी कैलकुलेशन अगर आप करते थे, मैनेजर कमीशन का अगर आपको याद हो तो आप निकालते थे, कैसे निकालते थे, नेट प्रॉफिट, या केवल हम इसको बोल देते थे प्रॉफिट बोल देते थे, जो प्रॉफिट होता था इनटू परसेंटेज होता था। तो परसेंटेज यहाँ पर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है ना, बस ये होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो देखो इसमें जो जो दे रखा है उसको फिल कर लो और हमें समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, मैनेजर कमीशन वॉज कैलकुलेटेड, इसका मतलब ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई इतना, और इसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, मतलब यही हमें निकालना है, और कितना परसेंट दे रखा है भाई, इतना दे रखा है। अब इससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, जीरो गया और ये गया, मतलब कितना आ जाएगा, 3,30,000, 3,30,000 ये इसका आंसर होगा। क्या होगा, 3,30,000 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक बार और इसको थोड़ी तरीके से देखें, छोड़ो आंसर आ गया क्या, वैसे चाहते तो कर लेते लेकिन टाइम थोड़ा ऐसा ही है, दूसरी क्लास होने वाली है भाई, और कोई बात नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चे आ चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चंस
और देखते हैं, फिर क्लास को मुझे लग रहा है माइंड अप करना होगा, जल्दी से देख लेते हैं। देखा है, ऑन 1 जुलाई 2023 प्रिया a partner advance a loan of rupees कितना है 90,000 to the firm. If the partnership deed is silent, the interest due on the loan up to 31st March 2024 will be okay. On 1st July 2023, Priya, a partner, advanced a loan of rupees 90,000 to the firm. If the partnership deed is silent, ठीक, द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द, ओके भाई वैसे कर लोगे तुम, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्या है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 6% लगेगा, कोई बात नहीं। तो इसका लोन कितना दे रखा था, लोन दे रखा था भाई 90,000, तो ये है हमारा 90,000 इंटू 6%, तो ये हो जाएगा इंटू मंथ, देख लो मंथ कितने हैं। तो मंथ आप देखो 1 जुलाई से है, अब वो क्या क्या होगा, तो भाई 1 जुलाई मतलब पूरा जुलाई यूज हुआ है, तो उंगली पे गिन लेते हैं, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड पूरा मार्च, तो ये 9 मंथ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई 9/12 ये हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो भाई कैलकुलेट कर लेना, क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अगर इसको करूंगा तो 45,000 आ जाएगा, हाँ यही होगा। 2 से भाई इसको काट दिया, ठीक है, 2 जीरो से इनको लुका दो। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 9 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5, मतलब 50 एंड में आना चाहिए। 50 भाई तीनों में है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये हो जाएगा 0 और 9 36 हो जाएंगे, और 4 मतलब इतना इसका आंसर होना चाहिए। तो 40-50 ये अपना आंसर है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मैंने ठीक की है, फिर भी मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। मुझे कॉन्सेप्ट बताने हैं, उसको नहीं, बस ये अपने क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट हुए। और ये वाले क्वेश्चंस मुझे याद है, मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अगर ये क्वेश्चंस आपसे ना हो, ये वाला मैंने सबसे पहले दिया था, अगर ये क्वेश्चंस आपसे ना हो तो मुझे जरूर बताएं, इसको मैं दोबारा करा दूंगा। और आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब के लिए क्या है, टाटा बाय बाय नमस्ते, ठीक है, बाय।